श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। सभी भक्त लोग अपने अपने हृदय में झांक कर देखें, अगर आज हम किसी को छुरी पकड़ा रहे हो तो मैं अपनी सेफ्टी चाहता हूं या सामने वाले की सेफ्टी चाहता हूं? अन्यथा आपका सांस लेना भी समर्पण है। हर क्रिया आपकी भगवान को समर्पित होनी चाहिए। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ध्यान रखना, ध्यान रखना, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस महाक्रांति में उतरना ही पड़ेगा। लाख तुम कोशिश करो, पूरी ताकत लगा के समझिएगा जो बताने जा रहा हूं। लाख कोशिश करो इस संसार को घर बना लेने की। आप कहेंगे वो तो हम पूरी कोशिश करते हैं। आप लाख कोशिश करो संसार को घर बना लेने की, सफलता मिलने वाली नहीं है। कोई कभी सफल नहीं हो पाया। क्या मतलब? सपने को सच नहीं कर पाते, कभी सपने सच नहीं हो पाते। संसार को घर बनाने की कोशिश मत करो, सपनों को सच करने की कोशिश मत करो। सपना एक दिन टूटता ही है। सपने का स्वभाव है टूट जाना। जिस दिन जागना उस दिन बोलना ये झूठा सपना था। सपने बनाता कौन है? भगवान बनाता है क्या? आपका मन ही ये सपने बनाता है। और देखिएगा, बिना आंख खोले, बहुत ध्यान से सुनो, बिना आंख खोले, बिना कहीं गए आप कहां कहां चले जाते हो सपनों में? कभी सोचा आपने? सपने को सच कितना ही मानो, सपना एक दिन टूटता ही है। सपने का स्वभाव है टूट जाना। इस संसार को तुम लाख कोशिशें करो, हम सब कोशिश कर रहे हैं। हमारी सारी कोशिश यही है कि बुद्ध बन जाए, नारद बन जाए, मीरा, और हम नहीं बन सके तो इनको गलत साबित करेंगे। हम इस कोशिश में लगे हुए हैं, हम एक दिन साबित कर देंगे कि संसार में सुख है, सपने सच्चे होते हैं। हम सिद्ध कर देंगे कि परमात्मा आवश्यक नहीं। एक दिन आप माया के संसार को आज भी सत्य मानते हो और इसी सत्य को साबित करना चाहते हो और उसी को छोड़ छोड़कर जाते हो। ऐसा व्यक्ति
ऐसा करने वाला व्यक्ति कोशिश में लगे अपने जीवन को गंवा देता है। आप और हम लोग क्या कर रहे हैं? आप और हम लोग यही तो कर रहे हैं, अपना जीवन गंवा रहे हैं। बहुत जा चुका। इसलिए रूप ध्यान बनाने वाली क्रिया, साधना करना सबसे बड़ी बात है। मन को टिकने का स्थान मिल जाता है। मन को भगवान में टिकाओ या मन को संसार में टिकाओ। हमारे गुरुदेव कहते हैं, हरि गुरु दो ही अपना, मन को इनमें टिकाओ। लेकिन हमारा मन संसार में जाके टिकता है। सर्वशक्तिमान भगवान में मन का लगाव होने के कारण ईश्वरीय लाभ भी प्राप्त हो जाता है। क्यों? भगवान कहते हैं, ये न केन प्रकार ने, तुम मेरे पास मेरा ध्यान दुश्मनी से कर लो तो भी तुम्हारा कल्याण होगा, प्यार से कर लो तो भी तुम्हारा कल्याण होगा। किसी ने पूछा कि प्रभु आप में मन लगने से क्या होगा? बोला, सबसे बड़ी चीज सपने को सपना देखते हुए, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर कभी आपको सपना देखते हुए आंख खुल जाए और सपना देखते हुए आपको लगे झूठा है सपना, तो समझ लो आपकी जागृति हो गई। जैसे आप और हम लोग अभी तो गा देते हैं खाली कि झूठा है संसार धोखा खाएगा, मानता कोई नहीं है, फिर क्यों गा रहे थे? जब मानते ही नहीं कि झूठा है संसार तो क्यों गा रहे थे? हम तो तुम्हारे साथ गा रहे थे, तुम गा रहे थे तो हम भी गा रहे थे। साबित करना चाह रहे हैं हम भगवान तुम्हारे करीब हैं। इम्पॉसिबल। सपने को सच्चा मानते हो, संसार को सच्चा मानते हो, तो भगवान सपना है, संसार अपना है। और ये लीला इस जन्म की नहीं है। आप और हम लोगों को अनंत जन्म हो गए। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूं, जैसे जैसे रूप ध्यान बढ़ता जाएगा, और रूप ध्यान के लिए भगवान ने कितनी विचित्र, कितनी सरल साधना बता दी कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। कमाल कर दिया। मैं सोच रहा था कि नारायण भक्त के पीछे क्या नहीं कर सकते। बताइए, रामावतार लिया, सारी दुनिया को बताने के लिए मां के गर्भ से प्रकट हुए। कृष्ण अवतार लिया, मां के गर्भ से प्रकट हुए जेल के अंदर। लेकिन भक्त प्रहलाद के कथन के अनुसार भगवान ने किसी मां के गर्भ से अवतार नहीं लिया। आप सोचिएगा, बुद्धि नहीं काम करती, खंबे में से प्रकट हो गए। साबित कर दिया भगवान ने। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जड़ चेतन सब में परमात्मा है। क्यों? क्योंकि ये जड़ और चेतन परमात्मा ही बने हैं। इसलिए आप सब लोग पूरे एकाग्रता से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। भक्ति करते समय, प्रेम करते समय
भगवान का रूप ध्यान अवश्य करना, बल्कि प्रेम करोगे तो रूप ध्यान होने लगेगा। रूप ध्यान नहीं हो रहा है इसका मतलब प्रेम झूठा है भगवान से। रूप ध्यान में प्रकृति से परे, माया से परे दिव्य भाव मानना, सदा रूप ध्यान करना, अभ्यास करना, रूप ध्यान के द्वारा सदा महसूस करना कि हमारे सर्वस्व सदा सर्वत्र हमारे साथ हैं। भाई इतनी सी बात सब नोट करें। हमारे सर्वस्व का मतलब क्या होता है? त्वमेव सर्वम मम देव देवा। आपका हर रिश्ता भगवान के साथ है। हमारे सर्वस्व सदा सर्वत्र हमारे साथ हैं, हमारे हैं, और इससे बड़ा विश्वास हमारे रक्षक हैं। क्यों? मेरे हृदय में बैठे हुए हैं। उनके बिना एक सेकंड भी मैं नहीं रहता, ऐसा भाव होना चाहिए। लेकिन हमारा भाव ऐसा नहीं बन पाता। अब कोई बता दीजिए इसमें कौन से पैसे खर्च हो रहे हैं? भगवान को सर्वथा सर्वत्र अपने साथ महसूस करना, उनसे बड़ा रक्षक कोई है? मुझे बता दीजिए, कोई बता दीजिए। संसार छोड़ छोड़ के जाता है, भगवान तुम्हारे साथ जाते हैं। आपको कल ही शायद मैंने कहा था या परसों कहा होगा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुखाठी हाथ, घर फूके जो आपनो चले हमारे साथ। संसार में ऐसा कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा अपना सर्वस्व फूक करके तुम्हारे साथ चल दे। परमात्मा को देखो, सब कुछ त्याग के आपके साथ चले जाते हैं। यानी सब कुछ संसार परमात्मा का ही है। आप जहां जाओगे परमात्मा आपके साथ चले जाते हैं। लेकिन आपको और हमको विश्वास ही नहीं होता। ये तो वो हाल हो गया। एक कथा के माध्यम से ये बार बार आपको जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं कथाओं के माध्यम से, ताकि हमारी बुद्धि में बात बैठ सके। रविंद्रनाथ जी का एक उपन्यास है। एक युवती अपने प्रेमी से कहती है, ध्यान से सुनो, एक युवती अपने प्रेमी से कहती है कि मैं विवाह करने को तो राजी हूं, कंडीशन देखो, मैं विवाह करने को तो राजी हूं, लेकिन तुम झील के उस तरफ रहोगे और मैं झील के इस तरफ रहूंगी। अब प्रेमी की बात समझ के बाहर है। वो कहता तू पागल हो गई है, प्रेम करने के बाद लोग एक ही घर में रहते हैं। उसने कहा कि प्रेम करने के पहले भला एक घर में रहें, प्रेम करने के बाद एक घर में रहना ठीक नहीं है, खतरे से खाली नहीं। एक दूसरे के आकाश में बाधाएं पड़नी शुरू हो जाएंगी। मैं झील के उस पार, तू झील के इस पार, ये शर्त है तो विवाह होगा। हाँ, कभी तुम निमंत्रण भेज देना तो मैं आ जाऊंगी, या निमंत्रण मैं भेजूं तो तुम आ जाना।
या कभी झील पर नौका विहार करते अचानक मिलना हो तो मिल जाएंगे। झील के उस पार खड़े वृक्षों के साथ सुबह के भ्रमण के लिए निकले हुए अचानक हम मिल जाएंगे। चौंक कर तो प्रीतिकर होगा, लेकिन गुलामी नहीं होगी। ध्यान से सुनो, तुम्हारे बिना बुलाए मैं आऊंगी, मेरे बिना बुलाए तुम ना आना। देखो कंडीशन, मैं तुम्हारे बिना बुलाए आऊंगी, तुम बिना बुलाए ना आना। तुम आना चाहो तो ही आना, मेरे बुलाने से मत आना। इतनी स्वतंत्रता हमारे बीच रहे तो आकाश, इस स्वतंत्रता के इस आकाश में ही प्रेम के फूल खिल सकते हैं। देखो, एक तो साधारण प्रेम है जिसको आप और हम लोग जानते हैं। प्रेम पंथ अति कठिन है। ये तो कठिन है ही नहीं, ये तो बड़ा सरल है। दुनिया में सभी इसको संभाल लेते हैं, इसमें कठिनाई क्या है? हर घर में चल रहा है, हर परिवार में चल रहा है, हर व्यक्ति में चल रहा है, बड़ा सरल है। इससे ऊंचा एक प्रेम होता है, उसको प्रेम में गिरना नहीं कह सकते, उसको हम कहेंगे प्रेम में होना, बीइंग इन लव। मिलन हो के ना हो, प्रेम है। गोपियां कहती हैं हमारा कृष्ण कहीं भी शरीर से रहे, बीइंग इन लव, हम प्रेम में हैं, हमारा जीवन प्रेममयी है। आप और हम लोग सोच सकते हैं ऐसा कभी? ये बहुत बड़ी बात है। सच्चे प्रेमी मंदिर के दो स्तंभों की भांति होते हैं, बहुत पास भी नहीं, क्योंकि बहुत पास हो तो मंदिर गिर जाए, बहुत दूर भी नहीं, क्योंकि बहुत दूर हो तो मंदिर गिर जाए। देखते हो ना स्तंभ, उन्होंने मंदिर की दीवार को, छत को संभाला होता है। एकदम पास आ जाए तो छप्पर गिर जाए, दूर हो जाए तो छप्पर गिर जाए। एक संतुलन चाहिए असली प्रेम में, ताकि एक दूसरे की स्वतंत्रता जीवित रहे। अब ध्यान से सुनिएगा, कमाल का उपन्यास है। प्रेम में होने का अर्थ होता है हम पास भी होंगे इतने, ध्यान से सुनो, प्रेम का मतलब होता है हम पास भी होंगे इतने कि हम एक दूसरे से कोई भय का कारण नहीं, और हम इतने दूर भी होंगे कि हम एक दूसरे को रौंद भी ना डालेंगे। हमारे बीच आकाश होगा और तुम्हारा निमंत्रण होगा, मैं आऊंगा, मेरा निमंत्रण होगा, तुम आओगे। ये रूप ध्यान है। जब चाहो यार की तस्वीर दिल में बसा रखी है, जब जी चाहा गर्दन झुकाई और दीदार कर लिए। वो प्रीतम आपको छोड़कर कहीं गया नहीं। और देखिए, आपके किसी कार्य में बाधा भगवान डालता भी नहीं, किसी कार्य में बाधा नहीं डालता। रूप ध्यान तत्व ज्ञान से भरपूर होता है। आप और हम लोग तत्व ज्ञान नहीं जानते तो रूप ध्यान नहीं हो पाता। बंधन और मोक्ष, ध्यान से सुनो, बंधन और मोक्ष का कारण मन ही बखान, याते
कोई न भक्ति करू मन ते ध्यान। क्या मतलब? बंधन और मोक्ष का कारण मन ही बखान, मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। याते कौन भक्ति करे, करूं मन ते ध्यान। 1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर इसकी चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण